पूरा ही डरा हुआ महकमा है गुजरात में, एंड आई कैन स्टे दिस ऑन ओथ। ये जो गुड गवर्नेंस की जो बातें हैं बिल्कुल गलत बातें हैं। देयर इज नो गुड गवर्नेंस, देयर इज गवर्नेंस ऑफ फियर। डर की गवर्नेंस है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट विशियस एनवायरनमेंट इन द कंट्री। अब मोदी जी के गुजरात मॉडल का सबसे विशियस रूप तो 2002 के एंटी मुस्लिम वायलेंस में देखने को मिला था, जहां पर 3 दिनों में 1000 से 2000 भारतीय मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। गुजरात के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर और एक सीनियर एक्स बीजेपी मिनिस्टर ने इस वायलेंस में मोदी जी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने के आरोप लगाए थे, पर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का जजमेंट अपहोल्ड करते हुए मोदी जी को क्लीन चिट दे दी, ये कहते हुए कि उनके अगेंस्ट कुछ क्लियर एविडेंस नहीं मिला। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस पूरे केस का सबसे मेमोरेबल मोमेंट तब सामने आया था जब एक स्टिंग ऑपरेशन में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी यानी संघ परिवार के डिफरेंट मेंबर्स ने न ही सिर्फ वायलेंस में अपना रोल बताया, बल्कि मोदी जी का रोल भी क्लियरली स्टेट किया था और हाईली अप्रिशिएट भी किया था। जो गुजरात में नरेंद्र भाई ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा है। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो। कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने सिवा कुछ, मारो काटो जला दो। एक को प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीर दिया था जेल में। आप बताइए ना, छुड़वाया किसने? बताइए तो कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया, तो हम नहीं छूट सकते। अब हो सकता है कि नरेंद्र भाई ने शायद खुद को भी ऐसे ही छुड़वाया हो, या ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल इनोसेंट हो और ये संघ परिवार के लोग स्टिंग ऑपरेशन में सरासर झूठ बोल रहे हो। 2002 में ऐसा किया वैसा किया, ठीक लगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस के दिमाग में मुस्लिम वोट बैंक है। मीडिया के भी जो हमारे सेकुलर फौज है, कुछ लोगों को उसी बातों को लेकर के विदेशों से पैसे मिलते हैं। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो। हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया। आपको लगता नहीं कि आपको अब समय आ गया है, आप भी माफी मांग लें? ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज के लिए पश्चाताप करना है? नहीं जवाब देंगे आप? पर ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने माफी मांगने वाले सवाल का कभी जवाब नहीं दिया। He had told the nation to never forgive him. अगर पाप किया है तो माफी मांग करके माफ करने का तरीका क्या है? माफ मोदी को करना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। छोटी सी भी गुनाह या गलती ध्यान में आती है, चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए।